फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने की कोशिश चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और उनकी टीम कर रहे हैं। कानूनों के साथ चीजें बंधी हुई रहें और लोग कानून का पालन करें, डाइवर्शंस करने की जरूरत ना पड़े। इधर से डेवलपमेंट के लिए पैसा आया हुआ है, उस डेवलपमेंट के पैसे को एक जगह से उठाकर आपने क्या कहते हैं तनख्वाहों में डाल दिया, आपने जीपी फंड के लिए दे दिया, आपने किसी और चीज के लिए दे दिया, या आपने कर्जा उठा लिया जम्मू कश्मीर बैंक से किसी तरीके से ठीक टाइम पर जीपी फंड लोगों को मिले और बाकी तमाम सहूलतें लोगों को मिले, तो उसका नतीजा ये निकलता था कि जब साल खत्म होता था तो साल के खत्म होते हुए पता चलता था कि बड़ा अमाउंट जो डेवलपमेंट के कामों के लिए, एक बड़ा अमाउंट जो बाकी सभी कामों में इस्तेमाल होना चाहिए था, वो वहां पर नहीं होता था। और दूसरा ये भी हो जाता था कि ऑडिट हर बार ये कहता था कि जनाब आपको डाइवर्शन करने की इजाजत ही नहीं है, तो आप डाइवर्शन करते क्यों हैं। उसके लिए जो है जबरदस्त प्रेज जम्मू कश्मीर की सरकार की और जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट की ऑडिट किया करता था। हर ऑडिट की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ होता था कि या तो फंड्स की पार्किंग की हुई है, यानी खर्च ही नहीं किए हैं, और या कई जगहों पर और ज्यादातर जगहों पर यह देखने को मिलता था कि फंड्स किसी काम के लिए हैं और इस्तेमाल किसी और काम में लाए गए हैं। अब इन चीजों को टाइट करने के लिए और इन चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सरकार ने कोशिश की, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि जो बिल ट्रेजरी में 31 अगस्त तक पहुंचे, उन वो तमाम बिल्स तो क्लियर हो गए, लेकिन जो बिल ट्रेजरी में उसके बाद पहुंचे हैं उन बिलों का निपटारा 4 सितंबर के बाद नहीं हुआ है, यह खबर आ रही है। अब जाहिर सी बात है, मैंने ट्रेजरी के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की कि क्या वाकई ये स्थिति है, तो कई जगहों पर उन्होंने कहा कि हाँ ये स्थिति है कि जो बिल 31 तक हमारे पास पहुंचे वो तमाम बिल्स क्लियर हो गए, तमाम तनख्वाहें वागुजार कर दी गई, लेकिन तो उसके बाद यानी 4 तारीख के बाद जो है बिलों को वागुजार करना या तनख्वाहें देना जरा थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। क्या पैसे की कमी है? तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्होंने चुप्पी साधी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की फाइनेंशियल सूरत हाल बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जहां तक ताल्लुक इन बिल्स का है, उन बिल्स को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत थोड़े से हैं और बहुत थोड़े से मामले हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे मामले हैं या बहुत सारे मामले नहीं, बहुत थोड़े से मामले। और दूसरा एक और बड़ा मसला वो ये कि 15 अप्रैल 2023 से जीपी फंड के बिल्स भी पेंडिंग है, और ये जीपी फंड के बिल्स जो है वो भी अच्छी खासी तादाद में है, वो पेंडिंग है। अब वो पेंडेंसी क्यों है उसको लेकर भी जब मैंने पूछा तो उसमें ये कहा गया कि पहले जम्मू कश्मीर जब तक एक राज्य था और यहाँ पर अलग कानून थे कुछ और केंद्र में कुछ अलग कानून है। केंद्र में ये हुआ करता था कि 2 तरह के जीपी फंड जो है, जो मुझे बताया गया, सरकारी मुलाजिमों को मिलते हैं। एक वो जीपी फंड है इसको रिफंडेबल कहते हैं, यानी वो जीपी फंड जो आप क्लेम करते हो, क्लेम करने के बाद आपको वो जीपी फंड किस्तों के हिसाब से वापस जो है सरकार को देना पड़ता है। और दूसरा वो जीपी फंड है जो नॉन रिफंडेबल है, कि आपका ही पैसा है, आपने अपना पैसा ले लिया और अपना पैसा लेने के बाद अब आपको ये पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। तो पहले ये पोजीशन थी कि ये जो नॉन रिफंडेबल जीपी फंड था ये आपको 25 साल के बाद मिलता था, और रिफंडेबल जीपी फंड आप किसी भी वक्त क्लेम कर सकते हैं। अब चूंकि कानून चेंज हुआ है, केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव लाया, अब 10 साल के बाद आपको नॉन रिफंडेबल जीपी फंड मिल जाता है, यानी कि आपने जीपी फंड क्लेम कर लिया और क्लेम करने के बाद आपको जरूरत नहीं है उसको वापस करने की, चूंकि ये सरकारी मुलाजिम का अपना पैसा है। तो जीपी फंड को लेकर अब जाहिर सी बात है, पहले जैसे मैंने आपको कहा कि पहले का जो वक्त था, पहले का जो दौर था, उसमें आप मैनेजमेंट कर लिया करते थे। उस मैनेजमेंट करने का मतलब ये हो गया कि आप दाएं बाएं से या इधर उधर से कोई डाइवर्शन करके या कुछ और करके कुछ और किसी तरीके से आप जो है हालात को मैनेज किया करते थे। अब चूंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि 31 अगस्त तक जो बिल ट्रेजरी में पहुंचे वो क्लियर हुए, और 31 अगस्त के बाद जो बिल्स गए हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं। और उसके बाद साथ में आपको ये पता होगा कि पिछले दिनों पीडीडी के कर्मचारियों ने भी कहा कि उनकी तनख्वाहें भी उनको अभी तक नहीं मिली हैं। कुछ जगहों पर वो शिकायत भी आई है। अब इस शिकायत का भी निपटारा जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। और जहां तक जीपी फंड का और जहां तक इन सैलरीज का ताल्लुक है, उसके साथ में एक और चीज भी जो मेरी जानकारी में आई है वो है ओल्ड एज पेंशन को लेकर भी। ओल्ड एज पेंशन भी एक बड़ी परेशानी बन गई हुई है। एक बड़ा अमाउंट है जो अमाउंट पेंडिंग है, जिस ओल्ड एज पेंशन के अमाउंट को अभी तक वागुजार यानी अभी तक ओल्ड एज पेंशन का वो अमाउंट नहीं दिया गया है। अब जब उसको लेकर भी मैंने पूछा तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई ओल्ड एज पेंशन को लेकर तो आप जानते हैं ऑलरेडी एक परेशानी बनी हुई है कि कागजात पूरे करने हैं, दोबारा से लोगों को वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो तमाम चीजें हैं। उसको लेकर भी लोगों ने जबरदस्त शिकायत की थी कि जो ओल्ड एज पेंशन बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मिल रही थी, अचानक बहुत सारे लोगों की पेंशन जो है वो रोक दी गई। उस रोकने का कारण भी आप लोग जानते हैं कि कहा गया था कि दोबारा से आपको कागजात अपने सबमिट करने पड़ेंगे, और जब आप कागजात सबमिट करेंगे उसके बाद जाकर जो है आपकी ओल्ड एज पेंशन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद पंचों, सरपंचों ने, डीडीसीज ने, आम नागरिकों ने, सबने गुजारिश की कि ठीक है
है, आप सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तमाम चीजें ऑनलाइन हो, और मुझे तो जाती तौर पर भी ये महसूस होता है कि इसे भी डीबीटी मोड पे कर देना चाहिए कि और ऑनलाइन इतने सारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, इतने सारे टीचर हैं, मास्टर हैं, लेक्चरर हैं, जिनसे आप अलग अलग तरह के काम लेते हैं, उनसे भी ये जो ओल्ड एज पेंशन वाला काम लिया जा सकता है कि उन्हें कहा जाए कि भाई अलग अलग इलाकों में जाकर वहां जो बुजुर्ग हमारे हैं जिनकी ओल्ड एज पेंशन लगी हुई थी और अचानक बंद हुई है, उसके कारण मालूम करें और जल्द से जल्द कोशिश करें कि उनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो और डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद उनकी ओल्ड एज पेंशन दोबारा से शुरू हो जाए। ये कोशिश सरकार को जरूर करनी चाहिए। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये तमाम चीजें अगर आप ऑडिट की पिछले 15 साल की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो 15 साल में कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जब ऑडिट ने ये शिकायत जम्मू कश्मीर की सरकार से नहीं की कि एक तो नंबर एक शिकायत थी कि पार्किंग ऑफ फंड्स होती है, पैसा आपके पास आता है, आप खर्च नहीं कर पाते, पैसा लैप्स हो जाता है। नंबर दो सबसे बड़ी शिकायत ये कि आपने प्लान में पैसा किसी काम के लिए रखा होता है और बाद में जब प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो आप उस पैसे का इस्तेमाल किसी और काम के लिए करते हैं। तो ये जो डाइवर्शन ऑफ फंड्स आप करते हैं, इससे पूरे का पूरा बजट जो है वो बिगड़ जाता है। इससे डेवलपमेंट के कामों के लिए जो पैसा होता है उस डेवलपमेंट के कामों के लिए पैसा नहीं बचता है। नतीजा ये निकलता है कई जगहों पर आप ऐसे काम करते हैं जो आपने बजट में प्रपोज नहीं किए होते, और ज्यादातर जगहों पर आपने नॉन प्लान किया होता है। यानी किसी भी जगह आप चलेगा, आप जानते हैं पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में प्लान बनता है, बजट बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन उसके बाद जब एमएलए एमएलसी एक वक्त में हुआ करते थे, एमएलए और मंत्री और बाकी तमाम लोग किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, किसी इलाके में गए, वहां उन्होंने पब्लिक रैली की या कुछ स्पीच की, उसके बीच में लोगों ने कुछ डिमांड कर दी। किसी ने कहा जी यहाँ पर हमारी सड़क ये वाली नहीं बनी, यहाँ पर हमारी पंचायत घर का ठीक नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग गिरी हुई है, ये हुआ वो हुआ, तो फौरन उस वक्त वो उसी समय डायरेक्शंस देते हैं कि बाकी सारे काम छोड़ दो, फिलहाल ये वाला काम करो। अब जाहिर सी बात है, पहले ये हुआ करता था कि जो ही प्रेशर पड़ता था तो कई बार तो ये कि प्लान अप्रूव कराए बगैर, फाइनेंस से कंफ्रेंस लिए बगैर, प्लानिंग डिपार्टमेंट से कंफ्रेंस लिए बगैर एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता था, और उस स्ट्रक्चर के खड़े होने के बाद ठेकेदार पैसे ढूंढ रहा होता था कि जनाब मेरे पैसे दे दो मुझे, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिलते थे, और बाद में फिर फाइनेंस की कॉन्फ्रेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट की और बाकी तमाम डिपार्टमेंटों की कॉन्फ्रेंस मिला करती थी और फिर जाकर उस मामले का निपटारा हुआ करता था। इसी का नतीजा है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको आज जम्मू कश्मीर में एबंडेंट मिलेंगी कि आपने शुरू कर दी, शुरू करने के बाद जब आपने प्लान में देखा हुआ पैसा तो है ही नहीं, आप क्या करें, तो आप ठंडे पड़ गए। लेकिन अब मामला जहां तक, जैसे मैंने आपको कहा, सैलरीज का जहां तक ताल्लुक है, तो बहुत हद तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने सैलरीज तो वागुजार की हैं, लेकिन अब जो कुछ सैलरीज बची हैं या कुछ लोगों के बिल्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, उसके लिए भी सरकार प्रोविजनिंग कर रही है। मगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जरूरी है कि 31 अगस्त से पहले पहले तमाम बिल्स जो है वो क्लियर कर दिए जाएं, ताकि किसी भी सरकारी मुलाजिम की सैलरी पेंडिंग ना रहे, और अगर पेंडिंग रह रही है तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन डिपार्टमेंट से भी मांगी जानी चाहिए, और जो अलग अलग ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं उनसे भी ब्यौरा मांगा जाना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह है अगर कुछ जगहों पर सैलरीज वागुजार नहीं हुई है। जीपी फंड का जहां तक ताल्लुक है, ये भी जीपी फंड में भी एक बात तो ये जरूर कही गई कि सिलेक्टिव बेसिस पर किसी की शादी है, किसी के यहाँ कोई बीमार हुआ, कोई तकलीफ हुई, कोई परेशानी है, या घर में कोई फंक्शन है, तो आपने अपना कार्ड लेकर जाना है तो आपको जीपी फंड तो मिल रहा है। लेकिन जो बाय एंड लार्ज बाकी लोग जीपी फंड के लिए अप्लाई करते हैं कि कोई मकान बना रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, किसी ने कोई नया कोई काम शुरू कर दिया, या किसी ने बच्चे की पढ़ाई, इन तमाम कामों के लिए जिनको जीपी फंड चाहिए वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन खबर यह आ रही है कि उनको अप्रैल के बाद जो है जीपी फंड नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हो गया लगभग 5 महीने हो गए हैं, 5 महीनों से जीपी फंड वागुजार करना या जीपी फंड देना या जीपी फंड के बिल्स क्लियर करना है जो है ट्रेजरीज के लिए जरा मुश्किल हो गया है। तो इसका मतलब स्थिति, और ये जैसे मैंने आपको बोला कि ये इसको लेकर जब सरकार से भी आप पूछते हैं, सरकार साफ तौर पर आपको ये कहती है कि ये ट्रांजिशन का पीरियड है। जो डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन पूरी कंट्री में है, वही फाइनेंशियल डिसिप्लिन हम जम्मू कश्मीर में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल या ऑडिट रिपोर्ट्स में जो शिकायतें जम्मू कश्मीर की सरकार से हुआ करती थी कैग को, उन शिकायतों का अजाला किया जाए, ताकि बार बार जो है कानून को लेकर, रूल्स को लेकर जो डांट जम्मू कश्मीर की सरकार को पड़ती थी वो डांट ना पड़े और फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए, लोगों को वक्त पर तनख्वाह मिले, लोगों को वक्त पर जीपी फंड मिले, लोगों को वक्त पर उनकी लीव एनकैशमेंट और बाकी जो बेनिफिट्स, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं वो तमाम बेनिफिट्स टाइम पर मिले। उसको इंश्योर करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बजट में प्रोविजनिंग इस तरीके से की जाए, इतने लोग हमारे जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं, इनकी जो लायबिलिटी है वो इतनी बनती है, वो लायबिलिटी कम से कम ट्रेजरीज के पास हर वक्त मौजूद हो। और इसमें एक और चीज जो सरकार ने की, उन्होंने कहा कि एक और चीज जो सरकार ने प्रायोरिटाइज की वो है कि जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, उसको लेकर भी क्लियर डायरेक्शन है कि अगर बिल्स प्रॉपर हैं और तमाम जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन ऑर्डर हैं, तो उसको लेकर क्लियर कट डायरेक्शन है कि उसमें किसी भी जो ठेकेदार है उसका बिल ना रोका जाए, क्योंकि डेवलपमेंट के काम है, डेवलपमेंट के काम में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तो फिलहाल जैसे मैंने आपको कहा, खबर यही है। अच्छा, एक और चीज भी थी कि जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर कि बहुत सारी सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट की गई हैं। अब उन सुपर न्यूमरी पोस्टों को क्रिएट करने का मतलब ये हो गया कि ये पोस्टें आपने क्रिएट तो करनी नहीं थी, वक्त और हालात की मजबूरी के चलते आपने ये पोस्टें क्रिएट की, और ये उतनी ही देर के लिए हैं जितनी देर तक वो बंदा उस पोस्ट पर है। द मोमेंट वो रिटायर होता है या अनफॉर्चुनेटली अगर कोई हादसा होता है तो उसके बाद वो पोस्ट वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो इसको लेकर भी कहा गया कि पहले इसके लिए प्रोविजनिंग की जाती थी, लेकिन अब जाहिर सी बात है कहा गया है कि ना,
जितनी हमारे पास पोस्ट हैं, जितने लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, उतना ही पैसा ट्रेजरी में जाएगा ताकि तनख्वाह जो है वक्त पर तमाम लोगों को मिले। अब ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये जितनी भी चीजें हैं, इन तमाम चीजों को देखने का काम जो नए वित्तीय सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनका है। उन्हें देखना है कि आखिरकार ट्रेजरी में अगर पैसे की कमी है, या जीपी फंड अगर लोगों को वक्त पर नहीं मिल रहा, या लीव एंड कैशमेंट अगर लोगों को वक्त पर नहीं मिल रही है, अगर कानूनों के बदलने से कोई सरकारी मुलाजमों को परेशानी आ रही है, तो इनका अजाला करना जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का काम है। उन्हें एक रिव्यू ट्रेजरीज का जरूर लेना चाहिए, और साथ में मालूम होना चाहिए हर वक्त सरकार को ये कि कितने जीपी फंड के टोटल नंबर ऑफ केसेस उनके पास हैं, वो कितना पैसा बनता है वो, और हमारे पास कितना पैसा है। तो मतलब कम से कम ये डिसिप्लिन के लिए ये भी जरूरी है कि अगर कोई अपना पैसा सरकार से वापस मांग रहा है तो उसे वो पैसा वक्त पर मिलना चाहिए। यूं ना हो कि आपको अगर पैसे की जरूरत आज है और वही पैसा आपको 6 महीने बाद मिले, तो वो एक सरकारी मुलाजिम के लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं हो सकता। ऑलरेडी इस मामले में जैसे मैंने आपको कहा, सरकार की डायरेक्शंस तो बहुत क्लियर कट हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर काम होता है तो बहुत सारे ऐसे बॉटलनेक्स हैं जिनकी चलते ये परेशानियां आती हैं। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने की सरकार की कोशिश